हाँ। गुड इवनिंग तन्नू। कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग दीक्षा। दीक्षा कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बहुत बढ़िया। उज्जवल, अनुष्का, तन्मय त्रिपाठी, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा है ना? गुड आफ्टरनून अनुष्का। हाँ बेटा जी, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। ग्रेट। बस 5 मिनट आप वेट कीजिए। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। हेलो अभय। गुड इवनिंग सौरभ यादव। हाउ आर यू? चलो अच्छी बात है। मैं भी ठीक हूँ बेटा। हाँ, प्रियांशु सिंह ने ज्वाइन किया है, रेयान हमीदी ने ज्वाइन किया है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं दीक्षा, सौरभ, प्रियांशु, रेयान, अभय, उज्जवल, अनुष्का, तन्मय एंड तन्नु। गुड इवनिंग तन्मय त्रिपाठी। गुड आफ्टरनून प्रियांशु सिंह। तो मेरे ख्याल में हमको ज्वाइन स्टार्ट करना चाहिए। रेयान गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करना चाहिए हमको। हम पिछली बार नर्वस सिस्टम स्टार्ट किए थे और हमने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम हमारा जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है ना जी? और फिर हमने आपको बताया था कि नर्वस टिश्यू itself is composed of following types of cells। नर्वस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ nerve cells। Nerve cells are also known as neurons। Nervous tissue is composed of neuroglial cells। Neuroglial cells
Nervous tissue is composed of ependymal cells, ependymal cells, and nervous tissue is finally composed of neuro neurosecretory cells. राइट? ये चार टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे नर्वस टिश्यू में होते हैं। मतलब हमारा नर्वस टिश्यू इन चार टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नर्व सेल्स, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इन्हीं नर्व सेल्स के बारे में पढ़ना है। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। मैंने आपको पिछली क्लास में जल्दी जल्दी न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बताया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, एक न्यूरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूरॉन नर्व सेल एक लंबा सा एलोंगेटेड सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात, नर्व सेल का एक ये वाला रीजन जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब देख सकते हो न्यूक्लियस, नर्व सेल का वो वाला पार्ट जिसमें न्यूक्लियस होता है, दैट पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज नोन एज सेल बॉडी। मैं मार्क कर रहा हूं बेटा ब्लू पेन से, सेल बॉडी। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। राइट? इस सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस मेन चीज। राइट? इस सेल बॉडी या सोमा या साइटोन से बहुत सारे ट्री लाइक ब्रांचिंग्स निकलते हैं। आप देख सकते हो ट्री लाइक ब्रांचेस। These tree-like branches are known as dendrites. और इस नर्व सेल से एक लंबा सा, इसकी सेल बॉडी से एक लंबा सा फाइबर निकलता है। देख सकते हो आप, दिस फाइबर इज नोन एज एक्सॉन। ये फाइबर लास्ट में इसका भी ब्रांचिंग होता है, एंड इसके ब्रांचिंग्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स। जो जो मैं मार्क कर रहा हूं, जो जो लेबलिंग मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू पेन से, और जो मैं खुद लिख रहा हूं, बस आप वही याद रखेंगे। ठीक है ना? देन मैंने आपको कहा था न्यूरॉन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर आप देख सकते हो, एक्सॉन के बाहर कुछ फैटी कवरिंग होती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर कुछ कवरिंग होती है फैट की। इस कवरिंग को बेटा हम माइलिन शीथ बोलते हैं, है ना? माइलिन शीथ कवरिंग है। माइलिन शीथ के बाहर भी एक कवरिंग होती है, अलग से यहां पर दिखाया है। माइलिन शीथ के बाहर वाली कवरिंग को हम न्यूरोलीमा बोलते हैं, न्यूरोलीमा। राइट? तो न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर फैट्स, फैटी कवरिंग है, फैटी शीथ है। दैट शीथ इज नोन एज माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ के बाहर भी एक कवरिंग है, द कवरिंग इज नोन एज न्यूरोलीमा। लेकिन ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में माइलिन शीथ एब्सेंट है। जहां जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, देख सकते हो, यहां माइलिन शीथ एब्सेंट, यहां माइलिन शीथ एब्सेंट, यहां माइलिन शीथ एब्सेंट। जहां जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उस पॉइंट को हम, उस एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। राइट? एंड वन मोर थिंग, ये माइलिन शीथ के बाहर जो न्यूरोलीमा है, न्यूरोलीमा इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन सेल्स को हम शिवैन सेल्स बोलेंगे। माइलिन शीथ एक फैटी कवरिंग होती है, किसके बाहर? एक्सॉन के बाहर। इस फैटी कवरिंग के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को अपन बोलते हैं न्यूरोलीमा। ये न्यूरोलीमा बना होता है किनका? सेल्स का। द सेल्स आर नोन एज शिवैन सेल्स। मुझे लगता है इस डायग्राम में आपको बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा। अगर ये लंबा सा एक्सॉन है, इफ दिस इज एन एक्सॉन, इधर देखिए, एक्सॉन के बाहर मैंने कहा माइलिन शीथ होता है। लेट मी शो यू। ये एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ, पीस ऑफ माइलिन शीथ, पीस ऑफ माइलिन शीथ।
piece of myelin sheath. जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है उस रीजन को हम नोड ऑफ रनवेयर बोलेंगे. तो दिस वन इज नोड ऑफ रनवेयर. नोड ऑफ रनवेयर है ना. एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ. माइलिन शीथ बेटा कंटिन्यूअस नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन पीसेस leaving gaps in between. Those gaps are known as nodes of Ranvier. Then इस माइलिन शीथ के बाहर भी एक कवरिंग होती है लाइक दिस. वैसे मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पर बहुत ही खूबसूरत दो पिक्चर्स मैंने लाके रखे हैं. ये देखिए, जो ग्रीन कलर से मैंने कवरिंग बनाया, यही ग्रीन कलर वाला कवरिंग क्या है? यही तो है न्यूरोलीमा. And this neurolema itself is composed of cells. The cells are known as Schwann cells. न्यूरोलीमा में खुद सेल्स हैं. ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है दिस इज न्यूरोलीमा. And neurolema is formed of cells. The cells are known as Schwann cells. ऐसा वाला लंबा सा एक्सॉन जिसके बाहर माइलिन शीथ भी होगा. माइलिन शीथ इज कवर्ड बाय न्यूरोलीमा एंड शिवान सेल्स. ऐसे वाले लंबे से एक्सॉन को हम बोलेंगे माइलिनेटेड फाइबर. लिखा है. तो ये वाला डायग्राम अगर आप देखोगे जिसपे मैंने सर्कल मारा, इस डायग्राम से आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा. सेंटर में ये चीज जो है ग्रीन वाला जिसपे मैंने ग्रीन कलर किया, यही तो है एक्सॉन. इस एक्सॉन के सराउंडिंग में ऑरेंज कलर से दिखाया है माइलिन शीथ. और माइलिन शीथ के सराउंडिंग में भी ये एक और कवरिंग दैट इज न्यूरोलीमा. न्यूरोलीमा इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स. द सेल्स आर नोन एज शिवान सेल्स. माइलिन शीथ हर जगह पर नहीं है, किसी किसी जगह पर नहीं है माइलिन शीथ. जहां जहां पर नहीं होगा माइलिन शीथ, वहां वहां उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर. राइट. ऐसा वाला एक्सॉन अगर है तो वो वाला न्यूरॉन जिसमें ये वाला एक्सॉन है कंसिस्टिंग ऑफ माइलिन शीथ न्यूरोलीमा, ऐसे वाले न्यूरॉन को हम बेटा क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन. माइलिनेटेड न्यूरॉन. माइलिनेटेड न्यूरॉन. ध्यान रहे, न्यूरॉन और फाइबर में फर्क है. अगर मैं माइलिनेटेड फाइबर बोलूं, फाइबर मतलब यहां से लेके यहां तक. फाइबर में सिर्फ एक्सॉन आता है, एक्सॉन एंड सराउंडिंग कवर्स ऑफ एक्सॉन. न्यूरॉन मतलब पूरा स्ट्रक्चर. समझ रहे बात? अब देखिए, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या अनमाइलिनेटेड फाइबर लिखा है तो यहां से यहां तक. अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में एक्सॉन, एक्सॉन के सराउंडिंग में न्यूरोलीमा है, शिवान सेल्स हैं, लेकिन माइलिन शीथ है ही नहीं. इधर आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला है, दिस ग्रीन कलर, यही तो है एक्सॉन जिसपे मैंने ग्रीन कलर मारा. एक्चुअली पिक्चर में येलो कलर है लेकिन मैं इसमें ग्रीन कलर मार रहा हूं. ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर, यही तो है एक्सॉन. इस एक्सॉन के सराउंडिंग में बेटा कवरिंग है, लेकिन माइलिन शीथ वाली कवरिंग नहीं है, पतली सी कवरिंग. दिस पतली सी कवरिंग इज नोन एज न्यूरोलीमा. एंड हमको पता ही है कि न्यूरोलीमा इज कंपोज्ड ऑफ विच सेल्स? शिवान सेल्स. ठीक है ना. तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड आपको समझ में आया. माइलिनेटेड में माइलिन शीथ होती है लेकिन नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं होती. बाकी सारा सेम होता है. न्यूरोलीमा दोनों में होता है, शिवान सेल्स दोनों में होते हैं. सिर्फ माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन में माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ होने से इसमें नोड्स भी बन जाते हैं, नोड्स ऑफ रनवेयर. इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन कर दो.
प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ओके, क्या मैं अगले पेज पे जाऊं? शायद स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। शैल आई गो टू द नेक्स्ट पेज? ओके, चलिए चलते हैं। अगेन मुझे ये डायग्राम चाहिए भाई। एक काम करता हूं, दूसरी वाली डायग्राम को लाता हूं, वेट कीजिए। ये लाई मैंने डायग्राम, यहां पर। छोड़ो, दूसरा इसी पे बता देता हूं। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। राइट, देखिए, डायग्राम इज विजिबल। ओके, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आपको? डायग्राम दिखाई दे रहा है ना बच्चे? बस देखते जाओ। इधर देखो, मैं कुछ एरोज बनाऊंगा। मैंने एरो, रेड कलर का एरो ड्रॉ किया। यस, रेड कलर का एरो मैं ड्रॉ कर रहा। रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां पर भी मैं रेड कलर का एरो ड्रॉ कर रहा हूं। ये रेड कलर का एरो का मतलब क्या है बेटा? आई विल टेल यू। इन न्यूरॉन्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स? द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, function of neuron is to transport, function of neurons is to transport the nerve impulse. Function of neurons is to transport the nerve impulse. नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करता है न्यूरॉन। अब आप बोलोगे सर नर्व इम्पल्स क्या होता है? आई गेस मैंने तुम लोगों को एक बार समझाया था नर्व इम्पल्स क्या होता है। फिर बताऊंगा। नर्व इम्पल्स पहले समझाएंगे, फिर हम इसको बोल देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। मान लो बेटा, यहां पर कोई ऑर्गन है। लेट एन ऑर्गन, हमारा कोई भी ऑर्गन। आप जानते होंगे इस ऑर्गन के साथ काफी सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं। एक तो होती हैं ब्लड वेसल्स, दूसरी नर्व्स होती हैं। तो मान लीजिए इस ऑर्गन के साथ कुछ नर्व्स जुड़ी हैं। राइट, लाइक दिस। ये नर्व्स एक तरफ से इस ऑर्गन के साथ जुड़ी हैं और दूसरे तरफ से ये नर्व्स जुड़ी हैं हमारे लेट ब्रेन के साथ। ठीक है ना भाई?
एक नर्व का मैं एरो इस तरह लगाऊंगा और दूसरे नर्व का मैं एरो नीचे की तरफ लगाऊंगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट हमने इस ऑर्गन में कोई स्टिमुलस दे दिया। अब आप बोलोगे सर स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज जो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट करेगी उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्या मैंने क्या बोला? स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो गई, उस चेंज से एनिमल की बॉडी में या एनिमल के किसी ऑर्गन में इफेक्ट हो गया, कुछ रिस्पॉन्स दे दिया इस ऑर्गन ने, उस चेंज को हम स्टिमुलस बोलेंगे। मैं डेफिनेशन यहां पर लिखूंगा। स्टिमुलस क्या है? चेंज in external environment that affects the body or its organ to show some response. To show some response is known as a stimulus. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, उस चेंज से एनिमल की बॉडी में या बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई हलचल हो गई, कोई इफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट से ये एनिमल की बॉडी या एनिमल का ऑर्गन रिस्पॉन्स दिया। ऐसे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज को हम स्टिमुलस बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैं आराम कर रहा हूं, अचानक से मेरा हाथ बगल में, मैं सो रहा हूं, बगल में एक हॉट कप ऑफ टी है। अचानक से मेरा हाथ इस चाय की प्याली में गिर गया। व्हाट विल हैपन? मतलब मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है? अचानक से किसी ने मेरे बगल में चाय की प्याली रख दी, चाय रख दिया, चाय का ग्लास रख दिया, गर्म चाय है, और मतलब मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गई। अभी तक चाय का कप था ही नहीं वहां पर, अचानक से चाय का कप आ गया। अगर इस चाय के कप में मेरा हाथ गिर गया, सो रहा हूं मैं, व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स? हाथ जल जाएगा मेरा, मैं या तो चीखूंगा, नींद से जागूंगा। ये चीखना या नींद से जाग जाना है ना, यही तो है रिस्पॉन्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, उस चेंज से अगर वो चेंज मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है तो मेरी बॉडी उस चेंज के प्रति कोई रिस्पॉन्स दिखाएगी। इसको बेटा हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है ना भाई? तो मैंने किस ऑर्गन को कोई स्टिमुलस दे दिया। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। हमारी आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं ना। क्या चीज देखते हैं हम आंखों से? बहुत सारी चीजें देखते हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए मेरी आंखों के सामने अभी लैपटॉप है ना? तो लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही है ना? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ये ऑब्जेक्ट लैपटॉप मेरी आंख के सामने है। मेरी आंख के अंदर कुछ इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट मेरी आंख को मजबूर करेगा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो मैं इस लैपटॉप के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दूंगा? मेरी आंखें क्या रिस्पॉन्स देंगी? मेरी आंखें इस लैपटॉप को देखेंगी। है ना? समझ आया? ठीक है ना भाई? या एक और आसान सा एग्जांपल दूंगा। आज गर्मी का मौसम है, हम लोग टी शर्ट पहन के रखे हैं। अचानक से दिसंबर का मौसम जब आएगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला चेंज हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट होने से हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगी। या तो हम माइग्रेट करेंगे, गर्म जहां पर गर्मी होगी वहां जाएंगे, या तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे गर्म ठंड से। कैसे? बाय वेयरिंग वूलन क्लोथ्स। यही तो है।
समझ आ रही है ना बात? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हुई, उस चेंज से हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन कुछ रिस्पॉन्स दे, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाली चेंज को हम स्टिमुलस बोलेंगे। तो ऑर्गन को स्टिमुलस मिला, जैसे ही ऑर्गन को स्टिमुलस मिला, ध्यान से सुनना, इस ऑर्गन के अंदर काफी सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो ये रहा इस ऑर्गन के अंदर एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से ये स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचेगा। अब आप बोलोगे सर न्यूरॉन से स्टिमुलस ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? ये देखिए, स्टिमुलस in the organ will be converted into an electric signal. ऑर्गन के अंदर ये स्टिमुलस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल इज नोन एज नर्व इंपल्स। समझ आ रही है बात? ऑर्गन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया स्टिमुलस। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है भाई? इसी को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। मतलब स्टिमुलस ऑर्गन को मिला, ऑर्गन के अंदर ये स्टिमुलस कन्वर्ट हो गया इनटू नर्व इंपल्स। अब क्या होगा? ये नर्व इंपल्स ऑर्गन के साथ जुड़े हुए न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, और न्यूरॉन्स के थ्रू जाते जाते ये नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में पहुंच गया। ठीक है ना? ब्रेन इस नर्व इंपल्स को, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को एनालाइज करेगा। राइट, एनालिसिस, ब्रेन एनालाइजर है। एनालिसिस ऑफ नर्व इंपल्स इन द ब्रेन। जैसे ही ब्रेन को समझ आ गया ये नर्व इंपल्स कैसे आया, कैसे जनरेट हुआ, किस तरह का स्टिमुलस था, तो ब्रेन इस नर्व इंपल्स के अगेंस्ट रेस्पॉन्स वाला स्टिमुलस देगा। ब्रेन एक मैसेज जनरेट करेगा, वो मैसेज अगेन न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। न्यूरॉन्स के थ्रू जाते जाते वो मैसेज आएगा कहां पर? वापस इस ऑर्गन में। तब जाके ऑर्गन दिखाएगा रेस्पॉन्स। समझ आई बात? स्टिमुलस ऑर्गन को मिला, ऑर्गन के अंदर स्टिमुलस कन्वर्ट हो गया इनटू नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक गया। ब्रेन में इस नर्व इंपल्स का एनालिसिस हुआ, ब्रेन ने जनरेट किया एक मैसेज। ये मैसेज क्या होगा? ये मैसेज भी एक नर्व इंपल्स ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नर्व इंपल्स, ये मैसेज वाला नर्व इंपल्स वापस ऑर्गन तक जाएगा, देन ऑर्गन शोज द रेस्पॉन्स। ये क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसमें और लिखूंगा मैं, इधर देखिए। जो नर्व इंपल्स ऑर्गन के अंदर जनरेट हुआ, उस नर्व इंपल्स को बेटा हम सेंसरी इंपल्स बोलेंगे। सेंसरी इंपल्स मतलब स्टिमुलस ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल इज नोन एज सेंसरी नर्व इंपल्स। तो सेंसरी नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू गया ब्रेन में, ब्रेन में इस सेंसरी नर्व इंपल्स का हुआ एनालिसिस, और ब्रेन ने एक और नर्व इंपल्स जनरेट किया, दैट नर्व इंपल्स इज नोन एज मोटर नर्व इंपल्स। क्या समझे? इसी मोटर नर्व इंपल्स को मैंने मैसेज कहा। मोटर नर्व इंपल्स वापस आया कहां पर? ऑर्गन में, और ऑर्गन ने तब जाके दिखाया रेस्पॉन्स। ठीक है ना भाई? तो तुम लोग याद रखोगे, सेंसरी नर्व इंपल्स वो वाला नर्व इंपल्स है, वो वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो किसी ऑर्गन के अंदर बना, किसी ऑर्गन के अंदर जनरेट हुआ। कब जनरेट हुआ? जब उस ऑर्गन को मिला स्टिमुलस। और यही सेंसरी नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचेगा कहां पर? ब्रेन में। ठीक है ना? ब्रेन इसी सेंसरी इंपल्स को एनालाइज करेगा, तब जाके ब्रेन एक और इंपल्स जनरेट करेगा, उस इंपल्स का नाम होगा मोटर नर्व इंपल्स। और ये मोटर नर्व इंपल्स वापस न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा,
ऑर्गन के पास, देन ऑर्गन शोज द इफेक्ट, देन ऑर्गन शोज द रेस्पॉन्स। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, इफ नो प्रॉब्लम देन प्लीज स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। तीन चार पांच, वेरी गुड। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रहा हूं भाई। हाँ, बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? अरे भाई, 5 ही लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, काफी बच्चे हैं हमारे पास तो। बाकी लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ, सौरभ यादव तुमने ले लिया बेटा, प्रियांशु, रेयान ने ले लिया, अभय, हर्षित, तन्मय त्रिपाठी, ग्रेट, तन्नू सिंह। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ जी, अगेन मैं इस डायग्राम को लाऊंगा। ये डायग्राम मुझे बार बार चाहिए। देखिए, तो अब हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा मैं यहां पर लिखने वाला हूं। सेंसरी, सेंसरी नर्व इंपल्स कहां जनरेट हुआ? इन द ऑर्गन। Then this sensory nerve impulse goes to the brain या spinal cord. Then this brain or spinal cord, इसमें क्या होगा? मोटर नर्व इंपल्स जनरेट होगा। और ये मोटर नर्व इंपल्स वापस आएगा, ट्रांसपोर्टेड टू द ऑर्गन। ट्रांसपोर्टेड, यहां पर भी हम ट्रांसपोर्टेड लिखेंगे, सॉरी, यहां पर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन। हाँ तनु, क्या बोल रहे हो? चैप्टर 1 कब से स्टार्ट होगा? चैप्टर 1 मुझे समझाओ बेटा, चैप्टर 1 कौन सा है? टेल मी। ट्रांसपोर्टेड टू द ऑर्गन, एंड ऑर्गन, ऑर्गन क्या काम करेगा? ऑर्गन शोज द रेस्पॉन्स, ऑर्गन गिव्स द रेस्पॉन्स। बेटा लाइफ प्रोसेस में एक बार पढ़ा चुका हूं, उसको फिर से पढ़ाने के लिए मुझे नीरज सर लोग से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लासेस मुझे अरेंज करवानी पड़ेंगी बेटा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, तो ऑर्गन को स्टिमुलस मिला था, ऑर्गन को भाई स्टिमुलस मिला था। उस स्टिमुलस की वजह से ऑर्गन में सेंसरी नर्व इंपल्स जनरेट हुआ था। वही सेंसरी नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट हुआ टू द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में उस सेंसरी नर्व इंपल्स का एनालिसिस हुआ, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने उस एनालाइज्ड नर्व इंपल्स को पढ़ के एक और नया वाला सिग्नल जनरेट किया, जिसको हम मोटर नर्व इंपल्स बोलते हैं। यही मोटर नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होके वापस ऑर्गन में आएगा, तब जाके ऑर्गन ऑर्गन दिखाएगा रेस्पॉन्स। इज इट ओके? अब देखो, यहां पर हमने जो ट्रांसपोर्ट लिखा, यही तो है, ट्रांसपोर्ट ही हमको पढ़ना है।
मैंने आपको फंक्शन बताया था ना न्यूरॉन का। न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है बेटा? न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? दे ट्रांसपोर्ट द नर्व इंपल्स। न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोज न्यूरॉन्स which transport sensory nerve impulse, those neurons which transport sensory nerve impulse, जो सेंसरी नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, ये याद रखेंगे। और सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इंपल्स को लेके जाएंगे। फिर दोज न्यूरॉन्स which transport the impulse, which transport the impulse, कौन सा impulse? nerve impulse। कहां से? from CNS लिखूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। from CNS to organ, those neurons are called motor neurons। मोटर न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इसको आपने याद रखना है। ये आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कीजिए जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी, जब मुझे लगेगा 5-10 लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे लगता है आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ूं फिर? यस, देखिए अभी, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बोलूंगा। मान लीजिए ये ये एक इंसान का हेड है और हेड के अंदर ये ब्रेन। ये रहा ब्रेन, राइट। बहुत ही गंदा सा इंसान बनाएंगे हम। इधर देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं, स्टिमुलस हाथ में मिला, इंसान के हैंड में स्टिमुलस दिया गया, इसको स्टिमुलस हाथ में मिला। तो हाथ के अंदर जो न्यूरॉन्स लगे हैं, वो न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन तो नहीं होगा ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। कितने न्यूरॉन्स होंगे? अ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। हाथ में स्टिमुलस लगा और इस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाना है। मान लीजिए यहां से यहां तक एक न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन्स लंबे होते हैं, हाँ, है ना? कितने लंबे? 1 मीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन हाथ से लेके ब्रेन तक काफी डिस्टेंस है। फिर यहां पर एक और न्यूरॉन,
देन यहां पर एक और न्यूरॉन मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फिर यहां पर एक और न्यूरॉन, तब जाके ये ब्रेन तक पहुंचेगा। अकेला न्यूरॉन तो नहीं होगा ना हाथ से ब्रेन तक जुड़ा हुआ। फिर ये न्यूरॉन्स कैसे होंगे, जैसे स्टिमुलस जिस ऑर्गन में मिलेगा, मान लो पैर में स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस को पैर से ब्रेन तक लेके जाना काफी सारा डिस्टेंस है, एक ही न्यूरॉन तो होगा नहीं ना। फिर क्या होगा, इट विल बी अ चेन ऑफ, कंटिन्यूअस चेन ऑफ न्यूरॉन्स, चेन ऑफ न्यूरॉन्स ज्वाइंट, जो ज्वाइन होंगे एंड टू एंड, ज्वाइंट एंड टू एंड। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, इसको समझने वाली बात है। कैसे ज्वाइन होंगे ये न्यूरॉन्स, देखिए मैं एक डायग्राम ढूंढने की कोशिश करूंगा या ड्रॉ ही कर लेता हूं। ये मान लो ये एक न्यूरॉन का सेल बॉडी, let it is the cell body and this one is the axon। ये रहा न्यूरॉन का सेल बॉडी और लंबा सा एक्सॉन। सेल बॉडी के ऊपर मैंने आपको दिखाया ट्री लाइक ब्रांचिंग्स होते हैं, उन ट्री लाइक ब्रांचिंग्स को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, बाहर काफी सारा साइटोप्लाज्म है ना जी। अच्छा ये एक्सॉन है। नर्व इंपल्स मैंने अभी आपको एरो दिखाया था, रेड वाला एरो, नर्व इंपल्स भाई यहां से आएगा। यहां से आने का मतलब क्या है, इसका मतलब इस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, यही डेंड्राइट्स हाथ के साथ जुड़े हैं, यही डेंड्राइट्स किसी ऑर्गन के साथ जुड़े होंगे। ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये रहा यहां पर हाथ, हैंड, लेट दिस इज द हैंड टिश्यू, दिस इज द ऑर्गन। इसी हैंड के साथ न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जुड़े हैं। तो मैंने क्या बोला, इस डेंड्राइट्स में हैंड से जो इंपल्स आया वही इंपल्स क्या होगा, सेंसरी इंपल्स। मतलब हैंड को स्टिमुलस मिल चुका है, अभी आ रहा है आवाज। यार ये बीच बीच में तुम लोग का शायद नेटवर्क खराब होता है, मैंने कुछ नहीं किया, रिफ्रेश भी नहीं किया, सबको आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब सुनते रहो सुनते रहो। मैंने क्या बोला, हैंड को स्टिमुलस मिला, यहां पर दिखाया मैंने, हैंड को स्टिमुलस दिया, हैंड के अंदर इस स्टिमुलस का क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमने क्या बोला, द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज नोन एज सेंसरी नर्व इंपल्स। वही सेंसरी नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कैच करेंगे और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इस सेंसरी इंपल्स को सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे।
एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो मान लो एक्सॉन यहां तक है, एक्सॉन खत्म। अब यहां पर एक्सॉन इज डिवाइडेड इनटू इट्स ब्रांचेस। देखियो भाई, एक्सॉन के इन लास्ट वाले ब्रांचेस को मैंने कहा था, इनको अपन क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो मतलब कहने का ये है कि न्यूरॉन इस नर्व इंपल्स को, सेंसरी नर्व इंपल्स को पहुंचा देगा, डेंड्राइट से कैच करेगा। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट्स ऑर्गन के साथ जुड़े हैं, और सेल बॉडी के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू पहुंचा देगा। कहां पर? एक्सॉन के थ्रू पहुंचा देगा एक्सॉन टर्मिनल्स तक। ठीक है ना? ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, यहां तक पहुंचा दिया। यहां से आगे एक और न्यूरॉन जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? एक और न्यूरॉन के अगेन होंगे क्या? डेंड्राइट्स। देख लो भाई, ये रहा दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। like this, like this, like this, like this। इधर देखियो, ये रहा दूसरा न्यूरॉन, ये रहा दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी। और इस दूसरे न्यूरॉन के व्हाट? इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल को फेस कर रहे है ना? इस दूसरे न्यूरॉन की, ये था फर्स्ट न्यूरॉन, इट वाज फर्स्ट न्यूरॉन, सीक्वेंस में पहला न्यूरॉन। ये रहा सीक्वेंस का सेकंड न्यूरॉन। इज इट? तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे न्यूरॉन के सीक्वेंस में दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ेगा। देख रहे हो तुम लोग? दिखाई दे रहा है ना? तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ मिलेगा, जुड़ेगा। ये एक जंक्शन बनेगा। जंक्शन समझते हो ना? जहां पर कोई वायर्स मिलती हैं, उस एरिया को हम जंक्शन बोलते हैं। ये एक नेटवर्क सा बनेगा, एक जंक्शन सा बनेगा भाई। दिस इज अ जंक्शन। किस किस के बीच में जंक्शन बना? एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरॉन, पहले वाला न्यूरॉन, विद द डेंड्राइट्स ऑफ द प्रोसीडिंग न्यूरॉन। इस जंक्शन को भैया हम क्या बोलते हैं? द जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स। द जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स। समझ रहे हो ना? तो यहां पर बना एक साइनैप्स, यहां पर दूसरा साइनैप्स, यहां पर तीसरा साइनैप्स। मतलब ऑर्गन से ब्रेन तक जितने न्यूरॉन्स एंड टू एंड ज्वाइन होंगे, उतने सारे साइनैप्सेस बनेंगे। इज इट ओके? इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? तो मैं आगे बता दूं फिर। अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द साइनैप्स, साइनैप्स क्या है, तुम बोलोगे साइनैप्स इज अ जंक्शन where the axon terminals of one neuron
यूजुअली हम लिखेंगे प्रीसीडिंग, पहले वाला, प्रीसीडिंग। फेस द डेंड्राइट्स, मैंने ज्वाइन नहीं लिखा, ज्वाइन क्यों नहीं लिखा उसका भी रीजन है। फेस द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, फेस द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम प्रोसीडिंग न्यूरॉन बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी डाउट? नहीं ना? तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा, रुको मैं रिफ्रेश करता हूं फिर से। अभी बताओ, तन्मय त्रिपाठी वॉइस आ रहा है ना? देखो, अगर बाकियों को वॉइस आ रहा है, एक बंदे को वॉइस नहीं आ रहा, इसका मतलब उस बंदे का नेटवर्क खराब होगा। अगर सबका वॉइस खराब है, इसका मतलब मेरा नेटवर्क खराब है। तुम लोग समझ रहे हो ना? हम्म। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, चलते हैं आगे। तो हमको कुल मिला के पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनना। कुल मिला के हम पढ़ना है हमको कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट, या हम लिखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लिखो, कंडक्शन लिखो, या ट्रांसपोर्ट लिखो। ट्रांसमिशन और कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ nerve impulse across a synapse। एक साइनैप्स के थ्रू नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, एक साइनैप्स के थ्रू नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। साइनैप्स मैंने तुम लोगों को बताया, एक डायग्राम में ढूंढ के लाऊंगा, तब तक आप 2 3 30 40 सेकंड वेट करोगे। बस मिल गया, मिल ही गया। बहुत बढ़िया, बस आ गया। ये देखो भाई, मेरे को बताओ डायग्राम विजिबल है, दिखाई दे रहा है ना? जल्दी, इज दिस विजिबल? है ना? चलो फिर बढ़िया है, देखो, देखते रहो।
ये चीज जो है एक्सॉन टर्मिनल को जूम किया है। क्लियर नहीं है डायग्राम? हाँ तन्मय त्रिपाठी, डायग्राम क्लियर नहीं है? रुको 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 भाई रुको। लो, मैं दूसरा ही लेके आया। वैसे जो तुमको जो इसमें लिखा है ना वो हमको चाहिए ही नहीं था। अब बताओ ये वाला कैसा है? ये वाला दिखाई दे रहा होगा ना? ये क्लियर है ना? अरे भाई क्लियर है ना? तन्मय त्रिपाठी तुमने कहा था दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं है। अब ये वाला डायग्राम बताओ क्लियर है ना? ओके, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। इधर देखो भाई, ये इसने एक्सॉन टर्मिनल को जूम करके दिखाया है। इट इज अ जूम्ड एक्सॉन टर्मिनल। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक एक्सॉन टर्मिनल तक नर्व इंपल्स पहुंच चुका है। इलेक्ट्रिक सिग्नल नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक आ चुका है। बट प्रॉब्लम यह है कि एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट, मैंने कहा, एक दूसरे को फेस करते हैं। एक दूसरे को फेस करते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को फेस करते हैं, बस फेस करते हैं, टच नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल डेंड्राइट्स को फेस करते हैं, टच नहीं करते। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में एक गैप रहेगा। गैप रहेगा ना? बताओ, ये रहा गैप। इसी गैप को भैया हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब कहने का यह है कि अगर ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट वाला मेम्ब्रेन है, एक्सॉन टर्मिनल डेंड्राइट के साथ टच नहीं करेगा। बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोपिक गैप रहेगा बीच में। इस गैप को भाई हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द गैप इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। हाँ दीक्षा, दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है ना तुमको? मैंने क्या कहा, न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल, ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, यहां तक नर्व इंपल्स पहुंच चुका है। अब ये पीछे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट देखो, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के साथ टच ही नहीं किया। बीच में गैप है, इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। मतलब कहने का यह है कि प्रॉब्लम है यहां पर, एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट तक नर्व इंपल्स कैसे जाएगा? ये तो वही बात हुई ना। देखो, नर्व इंपल्स एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है। इलेक्ट्रिक सिग्नल बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू चलती है। अगर वायर में एक जगह पर भी ब्रेक हो तो आगे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये तो मान लो ये एक सर्किट था, इस सर्किट में यहां पर ब्रेक लगा है, इस ब्रेक को बट भैया हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। अगर यहां तक इलेक्ट्रिक सिग्नल आ चुका है
तो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को इस गैप को पार करके जाना पड़ेगा, तब जाके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा। क्या ये पॉसिबल है? मतलब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रॉस करने वाला सीन पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, दीक्षा, सौरभ, प्रियांशु, रेयान, अभय, अनुष्का, हर्षित, तन्मय त्रिपाठी, उज्जवल नारायण, राजश्री वर्मा, शौर्य उपाध्याय, जो भी है, मैंने क्या कहा? नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच चुका है। अब ये नर्व इंपल्स इस एक्सॉन टर्मिनल को क्रॉस करना चाहेगा। क्रॉस करने का मतलब इस नर्व इंपल्स को एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाना है। जा सकता था, बट प्रॉब्लम यह है कि एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच में गैप है। इस गैप का नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप वैसे दिखाई नहीं देती, बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप है, लेकिन गैप है। अब क्या होगा यहां पर काम आएंगे, देखो क्या, एक्सॉन टर्मिनल में बेटा कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं। उन बैग्स को बेटा हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक्सॉन टर्मिनल्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या काम करते हैं? ये साइनेप्टिक वेसिकल आ गया, एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। जैसे ही ये एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ, तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये ब्लू ब्लू कलर के आपको केमिकल्स दिखेंगे। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है ना? इन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा। कौन? साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे एंड दे रिलीज केमिकल सब्सटेंसेस। लाइक कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस? फॉर एग्जाम्पल, एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। कुछ कुछ न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज हो सकता है। दूसरा है, उसका नाम है डोपामीन। तीसरा है, उसका नाम है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, शॉर्ट में इसको गाबा बोलते हैं। चौथा है भाई, उसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक हार्मोन भी है, तुम लोग को पढ़ा चुका हूं, है ना? तो मैंने कहा सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ और केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर सकते हैं? एसिटाइल कोलिन रिलीज हो सकता है, कुछ कुछ न्यूरॉन्स में डोपामीन रिलीज होता है, कुछ कुछ न्यूरॉन्स में गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, कुछ न्यूरॉन्स में एड्रेनालिन। इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस का काम क्या है? यही केमिकल सब्सटेंसेस इस नर्व इंपल्स को मदद करेंगे टू ट्रांसपोर्ट टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। यही केमिकल सब्सटेंसेस इस नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करने में मदद करेंगे। समझ आई बात? तो these chemical substances, what they do, these chemical substances मैं यहां पर लिखूंगा, इथे help the impulse। रुको, फिर से रिफ्रेश करता हूं यार। हाँ, तन्मय त्रिपाठी, अभी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? तन्मय, अभी आवाज आ रहा है क्या? बाकियों को आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, तन्मय त्रिपाठी का नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ, अभी आ रहा है ना? हाँ देखो, मैंने कहा केमिकल सब्सटेंसेस यहां पर रिलीज होते हैं, किससे? सिनेप्टिक वेसिकल्स से। ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या काम करते हैं? दे हेल्प द
impulse. They help the nerve impulse to cross the synaptic cleft. ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करने में मदद करेंगे. जो गैप थी वहां पर, उस गैप को क्रॉस करने में मदद करेगा. कैसे मदद करेगा वो आपको यहां पर नहीं पढ़ना है, आपको वो हायर क्लास 11th 12th या नीट में पढ़ना है. मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना बताऊंगा. हालांकि डायग्राम में काफी सारा लिखा है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं और भी कुछ चीजें बनाई हैं, रिसेप्टर वगैरह. मैंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला बिकॉज यू डोंट नीड टू स्टडी दिस हेयर इन योर 10th क्लास. यू नीड टू स्टडी दिस मच. आपने बस इतना याद रखना है. क्या? ये ये केमिकल सब्सटेंसेस जो निकलेंगे इस गैप में साइनेप्टिक वेसिकल्स से, ये क्या करेंगे? ये इस नर्व इंपल्स को मदद करेंगे ये गैप क्रॉस करने में. साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस कराएगा. जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस कराएगा तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचेगा. फिर वही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए ये नर्व इंपल्स जाएगा इस दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक, और वहां एक्सॉन टर्मिनल से फिर तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाएगा. अगेन वहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा. वहां पर फिर से यही केमिकल सब्सटेंसेस मदद करेंगे. ठीक है ना भाई? तो ये वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट कराएगा, कहां से कहां तक? एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक. ये वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो नर्व इंपल्सेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करने में मदद करेंगे, इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम जनरल में न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. नाम देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ट्रांसमीटर्स मतलब जो ट्रांसमिट कराएंगे. किसको ट्रांसमिट कराएंगे? नर्व इंपल्स को. कहां से? साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस कराएंगे. नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कराएंगे कहां से? एक्सॉन टर्मिनल से. कहां की तरफ? डेंड्राइट की तरफ. बताओ भाई, समझ आया? हाँ जी भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, दीक्षा, सौरभ, प्रियांशु, रेयान, एनी डाउट बेटा? अभय, अनुष्का, हर्षित, शौर्य. तो बस फिर क्या वेट क्या कर रहे हो? फिर ले लो ना स्क्रीनशॉट. न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेकिन याद रखना, those chemical substances which help to transport the nerve impulse from axon terminal to the dendrite of the next neuron are known as neurotransmitters. So acetylcholine is a neurotransmitter. Gamma aminobutyric acid is a neurotransmitter. Dopamine is a neurotransmitter. Adrenaline is a neurotransmitter. Is it clear? मैं अगले पेज पे जाऊं. चलो भाई, अभी मैं तुम लोग से कुछ सवाल पूछने वाला. क्या सवाल पूछने वाला हूं, सुनते जाओ. सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, नर्व इंपल्स generated in an organ. किसी ऑर्गन में नर्व इंपल्स जनरेट हुआ. बेटा, इस नर्व इंपल्स को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, इट इज नोन एज सेंसरी इंपल्स. ये सेंसरी इंपल्स ट्रांसपोर्ट होगा. ट्रांसपोर्टेड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्टेड थ्रू किसके थ्रू? कौन से न्यूरॉन के थ्रू?
सेंसरी न्यूरॉन्स। यस, कहां तक जाएगा? टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। दूसरा पॉइंट, nerve impulse generated in central nervous system, brain या spinal cord, is known as motor impulse. Very good. Transported through motor neuron to the organ. ठीक है ना? अच्छा जी, अभी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स के बेसिस पे नर्व्स बेटा दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के बेसिस पे नर्व्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अभी तक मैंने नर्व नहीं बोला, नर्व्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज sensory nerves, second one is motor nerves। अभी तो ठीक है, तीसरा वाला पंगा कर देगा, मिक्स्ड नर्व्स। sensory nerves, motor nerves, mixed nerves। sensory nerves composed of sensory neurons only, motor nerves composed of motor neurons only, and mixed nerves composed of sensory plus motor neurons both। क्या समझे? वन मोर, हम लोग में, इंसानों में, इन ह्यूमंस, याद रखना, वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब बोलेंगे आप, सर ये क्या, कहां से आ गया ये? स्पाइनल नर्व्स वो वाले नर्व्स हैं बेटा जिनका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स। और ये सारे के सारे मिक्स्ड नर्व्स होते हैं, ये याद रखियो, ठीक है ना? हमारे में स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, और वो सारे के सारे क्या है? मिक्स्ड नर्व्स हैं। फिर से लिखूंगा, इन ह्यूमंस वी हैव 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves, 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves। अब ये cranial nerves क्या है? cranial nerves वो वाले nerves हैं जिनका origin cranium है। cranium हम किसको बोलते हैं? हेड को। हेड के अंदर क्या चीज होती है? ब्रेन। तो वो वाले nerves जिनका origin ब्रेन है, जो ब्रेन से अराइज होंगी या ब्रेन में एंड होंगी, उन nerves को हम cranial nerves बोलते हैं। ये हम में 12 पेयर्स होते हैं। इन 12 पेयर्स में से कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, एंड कुछ होते हैं मिक्स्ड। क्या समझे? फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व दो होते हैं,
एक एक आई से अराइज होगा, दूसरा दूसरी आंख से अराइज होगा, और ये ऑप्टिक नर्व्स दोनों के दोनों सेंसरी नर्व्स हैं। ये सेंसरी इंपल्स को लेके जाएंगे ब्रेन के अंदर। समझ आई बात? हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व हमारा नोज से अराइज होता है, ये भी सेंसरी नर्व है, और ये सेंसरी नर्व्स ब्रेन तक सेंसरी इंपल्स लेके जाएगा। हमारा ऑडिटरी नर्व मतलब सुनने वाला, ये भी एक सेंसरी नर्व है। इसी तरह काफी सारे नर्व्स मोटर नर्व्स हैं। लाइक हमारे में एक नर्व होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो मोटर नर्व है। आपको उससे मतलब नहीं, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी नर्व मोटर है, तो कौन सी नर्व मिक्सड है। आप बस इतना याद रखो कि हम में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स मिक्सड होते हैं, मतलब सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। हमारे में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, 12 में से कुछ सेंसरी होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स होंगे उनमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, जो क्रैनियल नर्व मोटर नर्व होगा उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होंगे, और जो क्रैनियल नर्व मिक्सड होगा उसमें दोनों होंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया ना भाई? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। एक दो तीन चार, चार ही बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है भाई, बाकी कहां गए? एक दो तीन चार पांच, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट सबने लिया होगा। पांच छह बच्चों ने रिप्लाई किया है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यार ये बच्चों को आज क्या हो रहा है, ये ज्वाइन करके फिर लॉग आउट क्यों कर रहे हैं? तुम लोग के वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? मैं सिर्फ रुको, फिर से मैं वो रिफ्रेश। हाँ, देखो मैंने फिर से रिफ्रेश किया, बाकियों को वॉइस आ रही है ना? अब तुम लोग को वॉइस नहीं आ रही है शायद, चलो कोई बात नहीं। बस मैं इस न्यूरॉन के सिस्टम को खत्म करने वाला हूं, थोड़ा सा मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस 1 मिनट आप रुको, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। हाँ जी, लास्ट में मैं एक और पॉइंट बोलने जा रहा हूं, सॉल्टेटरी एक्शन, या हम बोलेंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये भी न्यूरॉन के साथ ही रिलेटेड है। सॉल्टेटरी एक्शन बोलो या सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलो, एक ही बात है। व्हाट इज दिस? है क्या चीज ये? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नर्व इंपल्स travels comparatively
nerve impulse travels comparatively faster in myelinated neurons. Nerve impulse travels comparatively faster in myelinated neurons as compared to non-myelinated neurons. As compared to non-myelinated neurons. दोनों में बहुत तेज नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होता है। इतना तेज नर्व इंपल्स चलता है कि हमको कानों कान खबर नहीं चलती कब हमको गर्मी लग गई और कब हमने रिस्पॉन्स दिया, कब हमारा हाथ जला और कब हमने रिस्पॉन्स दिया। इट ऑकर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन फिर भी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज्यादा तेज नर्व इंपल्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ट्रैवल करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऐसा because of saltatory action. Nerve impulse travels comparatively faster in myelinated neurons as compared to non-myelinated neurons because of, मैं समझाऊंगा ये क्या है, because of saltatory conduction in myelinated neurons. Because of saltatory conduction in myelinated neurons. अब भैया ये saltatory conduction क्या है? अभी अभी मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम आपको बता चुका। अगर ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सॉन है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बेटा बता चुका हूं एक्सॉन के बाहर माइलिनेटेड न्यूरॉन में कुछ चीज होती है। क्या? एक्सॉन के बाहर एक कवरिंग होती है, फैट कवरिंग। उस फैट कवरिंग को हम माइलिन शीथ बोलते हैं। है ना? कुछ इस तरह। लेकिन ये माइलिन शीथ बेटा कंटिन्यूअस नहीं होती। किसी किसी जगह पर माइलिन शीथ ब्रेक होती है, और जिस जगह पर माइलिन शीथ ब्रेक होती है उस जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप याद रखे हो। देखिए, बस मुझे 1 मिनट लगेगा ये ड्राइंग बनाने में, फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया इट इज माइलिन शीथ, और इसके बाहर मैं माइलिन शीथ के बाहर एक और कवरिंग बनाता हूं। दैट कवरिंग इज नोन एज न्यूरोलीमा, एंड न्यूरोलीमा इज कंपोज्ड ऑफ विच सेल्स? शिवान सेल्स। ये कुछ इस तरह का सीन है। ये रहे शिवान सेल्स, और शिवान सेल्स से बना हुआ कवरिंग जो है, दैट कवरिंग इज नोन एज न्यूरोलीमा। ये हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ड्रॉ करूं तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ये माइलिन शीथ के बगैर होगा। दिस इज द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक्सॉन। ये रहा एक्सॉन किसका? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का। इसमें माइलिन शीथ होगा नहीं, डायरेक्टली इसमें क्या होगा? इसमें डायरेक्टली होगा आपका न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा इज कंपोज्ड ऑफ, ये रहा न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा इज कंपोज्ड ऑफ शिवान सेल्स। कुछ इस तरह का सीन है। हैं जी, ये देखो भाई, ये रहे शिवान सेल्स, है ना? अब देखो, जब इस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होगा, नर्व इंपल्स डेंड्राइट से आया,
डेंड्राइट से आते आते सेल बॉडी के थ्रू गया, सेल बॉडी ने उस नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट किया किथे किथे किया ट्रांसपोर्ट, एक्सॉन में सीधा, कोई रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं। लेकिन यहां पर कुछ अलग चीज होती है। क्या चीज? इसमें बाहर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। तो नर्व इंपल्स ऐसे ट्रांसपोर्ट हुआ, राइट? जैसे ही नोड ऑफ रनवेयर तक पहुंचा, नोड ऑफ रनवेयर में माइलिन शीथ होता नहीं, तो इसको नोड ऑफ रनवेयर क्रॉस करना है। देयरफॉर क्या काम करेगा? वो जंप करेगा, फिर से ट्रैवल करेगा, नोड ऑफ रनवेयर पे जंप करेगा, फिर से ट्रैवल करेगा, फिर जंप करेगा। तो यहां पर भी नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा, नोड ऑफ रनवेयर पे जंप करेगा, ट्रैवल करेगा, जंप करेगा, ट्रैवल करेगा, जंप करेगा। इस नर्व इंपल्स के जंप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन बोले तो जंपिंग ऑफ नर्व इंपल्स। अब सीधी सी बात है, जब जंप करेगा, जंप करना और दौड़ना दोनों में फर्क है ना। जो जंप करेगा वो ज्यादा तेज दौड़ेगा। तो जंपिंग ऑफ नर्व इंपल्स कहां पर? एट द नोड्स in the myelinated neuron. In the myelinated neuron is known as, क्या बोलते हैं इसको? सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, इसलिए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से ज्यादा तेज इनमें नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होता है। बताओ, समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी है? हाँ, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक काम करो, फिर से स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, जल्दी जल्दी। हाँ जी भाई, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो सारे। डन डन डन। 3 बच्चों ने डन किया है भाई, 4 5, काफी सारे बच्चे हैं, 5 बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्या बात है जी। ग्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। दीक्षा स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, तनु सिंह स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरॉन, नर्व सेल जो भी था। अब हमने क्या पढ़ना है? मैंने आपको बताया था हमारा नर्वस टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। बाकी 3 टाइप्स के सेल्स आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा, बिकॉज आपको ज्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना था। उसके बाद हम अगली ही क्लास में उनके बारे में बताऊंगा, और अगली क्लास में हम अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ओके? तो आज हमने क्या पढ़ा? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स का हमने डिफरेंस पढ़ा, हमने नर्व्स देखे, और हमने सिनेप्सिस सीखा, और हमने सॉल्टेटरी कंडक्शन सीखा, राइट? तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना क्या, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं सेरेब्रम एंड डायएन्सेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन में आता है ऑप्टिक लोब्स, एंड हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आप क्लास छोड़ सकते हो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। ओके बेटा, बाय। खुदा हाफिज बेटा। बाय बेटा, बाय।